चैप्टर है हाइपरटेंशन, और इसके बारे में हम समझने वाले हैं डिटेल्स में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम जुबैर फार्मेसी वाला, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप कोई भी किसी भी डिजीज से संबंधित, कोई ड्रग से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप इस चैनल पे आकर कमेंट करें, और उस पे हम आपको जो है वीडियो बना करके दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन, तो सबसे पहले आप समझने वाले हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि हम ये जाने कि हाइपरटेंशन, ये राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको अब इसमें एक एक चीजों को लिख करके बताना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप जो है जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। तो हाइपरटेंशन, तो सबसे पहले हाइपरटेंशन को समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इट मींस बीपी। ठीक है, तो बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगने वाले नॉर्मल प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या समझे आप, मतलब ब्लड से, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगने वाले प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इज दैट क्लियर? फिर से समझ लीजिए, ब्लड से ब्लड पे लगने वाले, ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे लगने वाले प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना हमारे बॉडी में चलती ही रहती है ना, पर डे जो है। अब इस नॉर्मल फिनोमिना से थोड़ा सा हटकर के अगर हम बात करें तो लेस देन या ग्रेटर देन की अगर हम बात करते हैं कि लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, तो लेस देन या ग्रेटर देन यानी कि क्या होगा हमारे, यानी कि नॉर्मल फिनोमिना से जो ब्लड प्रेशर है या तो वो कम हो जाए या फिर अधिक हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं कि बीमारी हो गई है। और वो बीमारी कौन सी हो गई है, तो बीपी की बीमारी हो गई है, या हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। तो उसमें दो टर्म्स आते हैं। पहला जो टर्म्स है वो क्या है कि आप जो है हाइपर, हाइपर और हाइपो। ठीक है, हाइपो, हाइपर इट मींस इंक्रीज, इंक्रीजमेंट, ठीक है, और हाइपो इट मींस डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट, राइट। तो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट यानी कि किसी भी, आप समझ लीजिए कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आप हाइपर में हैं, यानी कि आप नॉर्मल बिहेवियर से आपके जो एग्रेसिव हो गए हैं तो वो हाइपर कंडीशन कहलाती है। इसी तरीके से ब्लड पे लगने वाले, ब्लड से ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे लगने वाले जो प्रेशर है, अगर कंटिन्यूअसली वो हाई जाए, हाई रेंज पे या हाई प्रेशर देने लगे, तो उसको हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक है, अगर ब्लड से ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर जो फोर्स लग रहा है वो कम लगे, तो उसको हम बोलते हैं कि हाइपोटेंशन हो गया है, या लो बीपी इसको बोलते हैं, इसको हाई बीपी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो बहुत सीधी सीधी बात है कि लो बीपी और हाई बीपी आप समझ गए। ठीक है ना, लो बीपी हाई बीपी, राइट। अब हम समझते हैं, और आपने इसमें ये भी समझा कि डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन भी आपने समझ लिया है ना कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले कि नॉर्मल जो रेंज है ब्लड प्रेशर का, नॉर्मल रेंज क्या है। तो नॉर्मल रेंज हमारा एक एडल्ट में, नॉर्मल रेंज ये होता है 120 बाई 80 mmHg, राइट। तो 120 बाई 80 ये नॉर्मल रेंज होता है। इससे अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर आप कहेंगे कि वो प्री हाइपरटेंशन है या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। ठीक है, एलिवेटेड, तो एलिवेटेड का नॉर्मल कंडीशन क्या है, तो 120 टू 129। ठीक है, 120 टू 129 और 80, ठीक है, लेस देन 80, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये हाइपरटेंशन का नॉर्मल रेंज इतना है, इससे जो है ये थोड़ा सा एलिवेटेड बढ़ा तो आपका ये एलिवेटेड हो गया, या इसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, अब इसमें आता है कि स्टेज फर्स्ट,
यानी हाइपरटेंशन की ये तो एलिवेटेड स्टेज थी, फिर यहाँ पे स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन की स्टेज फर्स्ट में क्या नॉर्मल कंडीशन है, तो 120 टू 139, ठीक है। और ये आपका जो है हो सकता है 80 टू 89, ठीक है। इसमें दो रेंज होती हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक ये होता है डायस्टोलिक। तो आप सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर, तो आप ये समझते हैं कि जो हम किसी एक नंबर को अगर हम बटे में लिखते हैं, जैसे 1/2 है, तो जो आपका न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा। तो जैसे अगर हमने 120/80 लिखा, तो ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इतना तो आपको सब लोगों को पता होगा। अब उसके बाद आता है कि स्टेज सेकंड की अगर हम बात करें, तो स्टेज सेकंड का जो हाइपरटेंशन है उसके जो रेंज है मोर देन 140 है, ठीक है। तो मोर देन 140 और मोर देन 90, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। हाइपरटेंसिव टेंसिव क्राइसिस, क्राइसिस ये आपका जो है कंडीशन क्या होता है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में होता है कि हायर देन या मोर देन 180 180 और यहाँ पे 120, यानी कि मोर देन 180 और मोर देन 120, यानी कि हम ये बात करें कि बीपी अगर 180/120 हो गई, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और आप कान खोल करके सुन लीजिए, ये जो रेंजेस हैं ये सिर्फ बुक की बातें हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप आएंगे, तो आपको बता दें कि जैसे कि अगर कोई 50 साल एज का कोई अगर व्यक्ति है, और ये भी जान लीजिए कि वीमेंस और मेन एडल्ट का इसमें थोड़ा सा वैरी करता है ना, बीपी जो है। और ये जो है आपका बुक में इस तरीके से मान लीजिए कि आप पढ़ते होंगे या हर एक बुक में अलग अलग रेंज दिए हुए हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, तो आपको बता दें कि 130 और 140 जो मरीज लेके घूम रहा होता है, ठीक है, 140 और बाई 90 ब्लड प्रेशर जो है, लेकिन उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट भी हैं कि 140 उनका नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। अगर देखिए, यानी कि बीपी बीमारी कब से बढ़ती है, कि जब कोई अगर जैसे मान लिया 140 है, 140/90 अगर ब्लड प्रेशर है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को 140/90 बीपी रहने के बावजूद भी अगर उसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये मेडिकल कंडीशन कहता है या मेडिकल की जो स्टडी कहती है कि वो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, जब तक कि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो आप जो है अगर स्टूल पास आउट करते हैं या एक एडल्ट जो है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ दिन में या तो किसी किसी का सिर्फ सुबह में होता होगा, या फिर किसी को शाम को होता होगा, या फिर किसी को दोनों टाइम हो सकता है, या किसी को तीनों टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि ये 3 बार अगर कोई करता है तो भी नॉर्मल कहलाता है, अगर कोई एक बार कर रहा है तो भी नॉर्मल है, अगर कोई हफ्ते में सिर्फ एक बार कर रहा है और अगर उसको कोई भी कंस्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप जान रहे हैं कि ये उसका वो नॉर्मल कंडीशन है, ना कि एबनॉर्मलिटी है या उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की हर प्रैक्टिस की एक अलग अलग थ्योरी होती है, जो कि हम पढ़ करके नहीं, इसको प्रैक्टिस करके हम जान सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी कहती है कि एक हफ्ते में जो एक बार लाइटरिंग करता है उस वो भी नॉर्मल कंडीशन में है, जो एक दिन में 3 बार करता है वो भी नॉर्मल है, जब तक कि उसे कोई उससे प्रॉब्लम ना हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझ लिया कि रेंज क्या है, तो ये रेंज बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब हम समझते हैं इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो अब इसमें टाइप आते हैं, ठीक है ना। तो टाइप क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के टाइप में आपको बता दें कि 3 टाइप होती है, लेकिन मेनली यहाँ पे 2 टाइप की बात हम करेंगे। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात कर ले, ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन
और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है ना। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन एंड इट सफर फ्रॉम दिस डिजीज 90 to 80% या 90 to 95% लोग इससे सफर करते हैं, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना। और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और इसमें जो है इसमें आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है ना। और इसमें आपको बता दें कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों कहा जाता है, तो किसी बीमारी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उस इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन में रखते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन कहलाता है। अब आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन पूछेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, तो अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे, जिसकी वजह से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों टाइप्स में दिया गया है। तो सपोज कर लीजिए कि अगर आपको एड्रिनल ट्यूमर है, एड्रिनल ट्यूमर, और एड्रिनल ट्यूमर की वजह से आपको बीपी आपकी बढ़ी है या हाइपरटेंशन हो रहा है, तो एड्रिनल ट्यूमर आप समझते होंगे कि आपको ये जो मैं तो ये ड्राइंग कर नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको फिर भी ये करके बताता हूँ कि ये आपकी किडनी है, और किडनी के ऊपर आप ये देखते हैं तो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो इस ग्लैंड की वजह से अगर इसमें कोई अगर ट्यूमर है, वस्कुलर ट्यूमर हो जाता है, तो उसकी वजह से बीपी का इंक्रीमेंट हो जाता है, या बीपी जो है हाई हो जाती है नॉर्मल से। तो अब बताइए कि अगर इसमें ट्यूमर है और उसकी वजह से बीपी बढ़ रही है या हाइपरटेंशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई डाइजेशन सही नहीं है, या अगर किसी कारणवश यानी कि हाइपरटेंशन है लेकिन उसका कोई कारण डायरेक्ट नहीं मिल रहा है कि इसकी वजह से जो जो वजह है वो बीमारी उसको नहीं है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन कारणों से हाइपरटेंशन बढ़ता है, उसमें से अगर कोई तीसरा कारण है और उसकी वजह से वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो डिस्टरबेंस है जो हाइपर बढ़ाता है। Thanks for watching. Bye.